नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका यूट्यूब चैनल हरी क्लासेस में। मित्रों, आज हम पटवार के इंग्लिश सिलेबस के क्रम में नाउन बेसिस नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का अपना जो नाउन का आई होप कि अंतिम लक्ष्य होगा और इसी के साथ में अपना जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं नाउन के बारे में। कौन सा टॉपिक चल रहा है? अपना नाउन टॉपिक चल रहा है। और ये जो नाउन टॉपिक है इनको हमने सिस्टमेटिक तरीके से पिछले 5 से 6 जो सेशंस है वो नाउन बेस्ड थे। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को है वो बारीकी से समझने का प्रयास किया और इसी क्रम में आज हम नेक्स्ट अपने जो सेशन है अगला जो सेशन है आज का वो हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हम नाउन के जो भी पोर्शन पीछे रहे हैं उनको है वो कवर अप करते हुए आज इस टॉपिक को यहाँ पूरा कंप्लीट करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो मित्रों, हमने कल तक की जो अपनी यात्रा थी उनको सिस्टमेटिक वे में समझने का प्रयास किया। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो काउंटेबल नाउन होती है या यूँ कह दो कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, कौन सी अनकाउंटेबल जो अपनी नाउन है उस अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल कैसे बनाया जाए। मैं यूँ कह दूँ कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको सिंगुलर और प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल। अब एक चीज़ बताइए कि जो अनकाउंटेबल नाउन है हमारे जो इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत है वो वचन होते हैं वो 2 होते हैं। मैं बात करूँ जैसे कि एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वचन 2 होने की वजह से हमें दोनों में से एक में तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर वो एक वचन है या फिर वो बहुवचन है। जो सिंगुलर है तो सिंगुलर में डालेंगे और प्लूरल है तो प्लूरल में डालेंगे। देखिए मेरे पास में ये मार्कर है, कितना है? 1, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। फिर मैंने एक और ले लिया तो ये क्या हो गया? 2 होने की वजह से क्या बन गया? प्लूरल। अब मैंने ये और ले लिए, कितने हो गए? 3 की वजह से ये क्या हो गया? फिर भी प्लूरल है। बात समझ में आ रही? यानी कि एक से अधिक संख्या में जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम बोलेंगे प्लूरल। आते हैं ये काउंटेबल कैटेगरी के अंतर्गत। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन जो अपना बोलते हैं, हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन, इनको काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन में कैसे विभाजित करते हैं इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आज हम जो इनमें बांटने वाले हैं इनको, एक तो इनको हम डिवाइड करेंगे सिंगुलर में, किसमें? सिंगुलर। और एक हम बात करेंगे प्लूरल। बेसिकली जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो अपने आप में है ऐसी संज्ञा होती है जिनको हम गिन नहीं सकते। देखो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पानी, क्या बोला मैंने? पानी। मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। क्या आप वाटर को यूनिट के अलावा या इकाई में ढाल करके उसको माप सकते हैं? 1 लीटर पानी या इस हिसाब से आप माप मिलीलीटर वगैरह, सीधे तौर पर आप पानी को नहीं नापेंगे। जिस तरह से मैंने बोला 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, ऐसे 1 लड़का 2 लड़का, ऐसे 1 पानी 2 पानी 3 पानी नहीं बोल सकते। 1 हवा 2 हवा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हुआ वो तमाम नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। मुझे आशा है कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। तो इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो काउंटेबल नाउन है उनको सिंगुलर और प्लूरल कैसे बना दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिक मैं इसका फंडामेंटल अगर बताऊं तो यहाँ लिखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर की। किसकी बात कर रहा हूँ? सिंगुलर की मैं बात करना वाला हूँ। ठीक है, यानी कि इसको सिंगुलर कैसे बनाया जाता है। तो जो सिंगुलर बनाने का जो प्रोसेस है उसको ज़रा अपन व्यवस्थित तरीके से समझने का अगर प्रयास करें तो कंडीशन ये होती है कि आपको लगाना है आगे पीस ऑफ। क्या बात लगाना है? पीस ऑफ हो सकता है, वो अलग अलग नाउन की कंडीशन पर डिपेंड करता है, भाई नाउन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एक नाउन की अपना नेचर होता है कि पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो उनके आगे फिक्स होते हैं। आने वाले जो अपने इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। नाउन ऑफ आगे आपको जो लिखना है वो लिखना है अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने क्या बात बताई, ये कंडीशन है। अगर सिंगुलर बनाना है यानी कि नाउन अनकाउंटेबल है, हालांकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती हैं, लेकिन उसको नंबर में आपको डिनोट करना है, आई मीन संज्ञा गिनने की आपको प्रयास करना है, तो उस संदर्भ में आपको उसके पहले अ पीस ऑफ लगाना होगा। अलग अलग एग्जाम्पल में या यूँ कि दो अलग अलग वर्ड के साथ में आइटम ऑफ भी लगाते हैं, स्टैंड ऑफ भी लगाते हैं, पीस ऑफ भी लगाते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग है वो जो वर्ड होते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग है वो आगे जो ये होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ये हमने बात की सिंगुलर की। देन हम बात कर रहे हैं प्लूरल। अब प्लूरल कैसे बनाया जाए, तो प्लूरल बनाने का फंडा है कि पीस की जगह देखो आर्टिकल जैसे कि है वो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल ए और एन होता है वो हमेशा है वो सिंगुलर के साथ में लगता है। किसके साथ में लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में लगता है। क्योंकि ये यहाँ पर लगा है इस पीस की वजह से, न कि यहाँ पर आने वाली अनकाउंटेबल नाउन की वजह से। एक एक चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसके अकॉर्डिंग ये लगा है, क्योंकि ये आगे है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसका इसके साथ में सीधा ताल्लुकात नहीं है। ये इसको है ना आइडेंटिफाई करा और ये वापस इसको डिस्क्राइब करा है। मुझे आशा है कि आप इतनी बात है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि प्लूरल कैसे बनाया जाए अनकाउंटेबल नाउन का। तो आपको क्या करना है, पीस की जगह पीसेस, उसके बाद में ऑफ। चूँकि यहाँ पर हम है वो आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते। आप पूछेंगे कि सर क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका रीज़न है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग ए और एन का प्रयोग है वो काउंटेबल नाउन में सिंगुलर के साथ में किया जाता है। ऐसा आपको अगर कोई पूछे या परीक्षा में आए तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने बोला पीसेस ऑफ, फिर आगे मैं बात करूँगा अनकाउंटेबल नाउन। इतनी बात आप समझ चुके होंगे कि इसमें पहले आएगा पीसेस, फिर आएगा ऑफ, फिर आएगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन होते क्या हैं, कितने होते हैं, ये मैंने आपको जब पहले कैटेगराइजेशन किया था नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में मैंने डिवाइड करने का जब प्रयास किया था उस दरमियान है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, मैंने आपको समझाया था। खैर हम इसके बारे में और डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम अगर लिखना सही तो जैसे कि मैंने लिखा वाटर, मैंने लिखा एयर, ठीक है, मैंने लिखा हेयर, ठीक है, मैंने लिखा गोल्ड, मैंने लिखा सिल्वर। इसके बारे में है हम तमाम है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा मुद्दा ये नहीं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल कौन से हैं, इनको पहचानने की बात नहीं, क्योंकि ये हमें है वो डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो फिर अभी हम जो करने वाले वो है कि इनको कैसे काउंटेबल बनाएंगे, है ना। इनको है वो अनकाउंटेबल से काउंटर बनाकर सिंगुलर और प्लूरल में कैसे डिवाइड करेंगे उसके बारे में आज मुख्य बात करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यूँ लिखो कि मैंने बोला एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं समझाऊँ तो ये कि ही, ठीक है, बॉट, आगे लिखे ही बॉट अ गोल्ड, ऐसे लिखा। यानी कि ही की जगह आई थिंक सी लगा देते तो ज़्यादा बेटर होगा। रीज़न क्या है कि गहने वगैरह हैं वो स्पेशली गर्ल्स पहनती हैं या फिर आप लेडीज़ कह सकते हैं। तो सी बॉट अ गोल्ड, ठीक है। आगे आप भले आप लगा दो येस्टरडे लगा दो, कुछ भी लगा दो, इट डजेंट मैटर। उसने कल एक सोना खरीदा, ये सपोज करो आपको परीक्षा में दे दिया, ठीक है, परीक्षा के में दे दिया, लेकिन फिर भी आपने व्यवस्थित तरीके से नहीं देखा तो आपका है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके पहले आप आर्टिकल का यूज सीधे तौर पर नहीं कर सकते। तो फिर सवाल उठा सर इसको हम सही कैसे करें। तो इसको सही करने के लिए आपको इस सेंटेंस को थोड़ा सा आगे और मॉडिफाई करना पड़ेगा और आपको लिखना होगा कि सी बॉट अ पीच, क्या लिखेंगे आप, पीच, या फिर आप लिखेंगे आइटम, क्या लिखेंगे, एन आइटम ऑफ गोल्ड।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहने का मतलब है कि आप ए एन का प्रयोग सीधे तौर पर अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है वो गलत हुआ जो कि हमने आपको दिखाया। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वो एक तरीका है कि एडजेक्टिव का यूज है वो इसके आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज ये भी, हालांकि ए एन द भी आर्टिकल के ही एडजेक्टिव के ही भाग होते हैं, लेकिन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं यूँ कह दूँ कि पर्टिकुलर ही स्टॉल माई गोल्ड, बिल्कुल सेंटेंस सही होगा। उसने मेरा सोना चुराया, तो यहाँ पर पॉजेसिव केस हो रहा है, यानी पॉजेसिव है, एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, तो ये अपने आप में सही होगा। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, हाँ, मैं आपको बोलूँ आगे कि आई वॉन्ट अ सॉक, मैं एक सॉक चाहता हूँ। चौक जो होता है लिखते हैं उसकी मैं बात करूँ, तो आप बोलेंगे सर वॉन्ट, ठीक है सर, लेकिन चौक है, अपना आप अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इनके आगे आप है वो सर ए का यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या बोलेंगे? तो आपको सर अ पीच ऑफ यहाँ पर है वो ऐड करना पड़ेगा। आई वॉन्ट अ पीस ऑफ चॉक, तो ये आपका सेंटेंस इस तरह से सही होगा। तो मित्रों, आज मैंने समझाया कि जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको सिंगुलर और प्लूरल है वो कैसे बनाते हैं। इस कंडीशन को मैंने आपके सामने समझाने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि आप ये बात है वो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो ये कंडीशन है वो यहाँ तक कि हम समझ चुके हैं। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं एक वचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा के अंदर एक और होता है जिसको द्विवचन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंतर्गत एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं नंबर। किसके बारे में बात करेंगे? नंबर के बारे में बात करेंगे, और इन नंबर को भी हम बात करेंगे। ये सिंगुलर हो गया और ये हम बात करें प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। आई मीन नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और सेकंड जो होता है वो होता है प्लूरल। ये इतनी बात आपको पता होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अब ये जो सिंगुलर और प्लूरल होता है इनका क्या रोल होता है, किसके अकॉर्डिंग है वो हम इसको देखते हैं। उस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सपोज करूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं एग्जांपल दूँ, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, क्या लिखा? स्टूडेंट, और आपने स्टूडेंट्स लिख दिया। बिल्कुल मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तो बताइए इस स्टूडेंट और इस स्टूडेंट में कुछ फ़र्क है? आप बोलेंगे कि सर डेफिनेटली फ़र्क है। मैं पूछूंगा क्या फ़र्क है? आप बोलेंगे कि सर इधर वाला जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये है वो सिंगुलर है। क्या बोलेंगे आप? ये सिंगुलर है। और मैं पूछूंगा तो ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये प्लूरल है। क्या बोलेंगे? प्लूरल है। फिर मैं पूछूंगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने कहीं रट कर तो नहीं बताया। आप बोलेंगे कि सर रटने की इसमें बात ही नहीं। फिर मैं पूछूंगा कि क्यों बात नहीं है, क्या रीज़न है? तो आप बताएंगे कि सर ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये एकदम कंप्लीट वर्ड है, ये कंप्लीट वर्ड यहाँ तक है, फिर इसके साथ में ये ऐड किया हुआ है एस। तो जब जनरली किसी भी शब्द के साथ में एस का यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। क्या तो बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये मैंने एग्जांपल दिया और इस चीज़ को आप व्यवस्थित तरीके से समझ गए कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो, मैंने बोला एक वर्ड लिखा बॉय, आपने इस बॉय को, मैंने कहा बच्चों इसको आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, तो आपने क्या किया कि बॉय इस वाई को हटाया और फिर ई एस लगा दिया। जनरली ऐसा हम देखते, यानी कि ऐसा नहीं होता है और आप लिखते भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता है। लेकिन गलती से अगर ऐसा कहीं देख लो तो बिल्कुल ये गलत है। रीज़न क्या है, ये गलत क्यों है? क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ कि ये बॉय जो लिखा हुआ है जो कि गलत है, इसका जो राइट, इसका जो स्ट्रक्चर है सही है, वो ये बॉय है। क्या है? बॉय। फिर सवाल उठता है कि सर नियम तो ऐसा कहता है कि पर्टिकुलर वर्ड के लास्ट में अगर वाई है तो वाई को आई में बदल करके ई एस लगाते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। तो विद्यार्थियों इसमें रूल ऐसे हैं कि वाई तो है
लेकिन वाई से पहले वोवल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वोवल नहीं होना चाहिए। तो हम उसको बदलेंगे, अभी बताने वाले आपको। तो यहाँ पर ये सही होगा वॉइस। कौन सा सही होगा? वॉइस। लेकिन आपको वाई वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। अभी करते हैं, अभी ठीक करते हैं इसको, अभी ठीक करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। मैंने आपके सामने कंट्री लिखा, क्या लिखा? कंट्री। और कंट्री को आप जब बहुवचन में लिखेंगे तो आप गलती से इसको कंट्री को ऐसे कंट्रीज मत लिखना, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर अपना जो वाई था, इस वाई से पहले ओ था, और ओ है वो अपना क्या है? वोवल। क्या है? वोवल है। इस वोवल की वजह से हम वाई को है वो कन्वर्ट नहीं किया आई में, और एस नहीं लगा, ई एस नहीं लगाया। दैट्स इज रीजन, दिस इज ओनली रीजन। लेकिन यहाँ इस वाई से पहले अपना क्या है? आर है, जो कि क्या है? सर आप बोलेंगे सर ये कॉन्सोनेंट हैं। इस कॉन्सोनेंट की वजह से इस वाई को है वो बदलेंगे हम आई में। किस में बदलेंगे? आई में, और आगे ही ऐड करेंगे ई एस। तो हम ऐड तो एस और ई एस ही करते हैं, बदलने का जो सिस्टम है उसको ध्यान देंगे। तो हमने इसको सही किया, तो वाई को हमने आई में बदला। किस में बदला? आई में बदला, और आगे ई एस लगाया। तो इस कंट्री का सही है वो कंट्रीज हो जाएगा। मुझे आशा है कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको अंग्रेजी में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं अगर बात करूं कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि आप अभी कंपटीशन के एरा में चल रहे हैं। तो इस कंपटीशन के एरा में आप बिल्कुल भी इंग्लिश से अगर बोले तो विमुख हो जाएंगे तो काम चलना मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो यू हैव टू वर्क आउट ऑन इट। आपको इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया। ये हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन ये तो जो होते हैं वो बेसिकली सबको मोस्ट ऑफ पता ही होता है। अब हम इसकी जो अच्छे लेवल के जहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेज है या जहाँ से आते हैं उनके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कैसे। अब हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले। हम बात कर रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट की, कि कैसा कॉन्सेप्ट है या कौन से कॉन्सेप्ट कौन सा है वो अप्लाई होने वाला है फॉर्मेट। तो विद्यार्थियों आपको कभी कभार क्या होता है कि एक तो दिखेगी नाउन, क्या दिखने वाली है? नाउन। ये मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात, या मैं कह दूँ कॉन्सेप्ट नंबर पहले की बात कर, और उसके बाद में आपको एस या ई एस दिखेगा। आई मीन इस नाउन के साथ में कंसिस्ट होगा, जुड़ा हुआ होगा एस या ई एस। और फिर पूछेंगे कि आप इसके साथ में है वो हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब नहीं तो फिर आप है वो मेन वर्ब का यूज़ करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे नाउन। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको यहाँ पर आपका जो नाउन से रिलेटेड आपका जो वोकेब है, आपकी वोकेबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि ये तमाम जो वर्ड हैं मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं लिखाऊंगा मोस्ट ऑफ वर्ड, लेकिन आपको है वो देखे हुए होने चाहिए, आपको पढ़े हुए होने चाहिए, तो ये आप समझ पाएंगे। नहीं तो आप उनको कैसे समझेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि ये मोस्टली है वो आपके पढ़े हुए पर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है। तो नाउन के साथ में एस और ई एस होता है, और इनको कंसीडर किया जाता है प्लूरल। क्या माना जाता है? प्लूरल। ठीक है, प्लूरल। और इसी वजह से ये भी हो जाएगा क्या? प्लूरल। क्योंकि एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, उसका ये रूल है कि जैसा है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अपना सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो यहाँ वर्ब भी आगे आने वाली है, कैसी? प्लूरल है। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो ये कंडीशन है इसको अप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में अभी हम लिखते हैं। उन वर्ड्स को हम यहाँ आपके सामने लिखते हैं ताकि आप वो व्यवस्थित तरीके से समझ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिखा गॉगल्स। क्या लिखा? गॉगल। अभी जो गॉगल है, गॉगल्स हमेशा गॉगल्स है वो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये ऑलवेज प्लूरल में यूज होने वाला वर्ड है। आपने लिखा गॉगल्स, आपने लिखा क्या? आई ग्लासेस, आपने लिखा सन ग्लासेस। ठीक है, आपने लिखा क्या? लिखा आपने लिखा स्पेक्टेकल्स, आपने लिखा सीजर्स,
ठीक है। आपने लिखा बाइनोकुलर्स, क्या लिखा? बाइनोकुलर्स, ठीक है। इसके अलावा आपने वर्ड यूज़ किया टंग्स, क्या बोला? टंग्स। आपने लिखा प्लेयर्स, आपने लिखा पिंचर्स, क्या लिखा? पिंचर्स, ठीक है। आपने वर्ड लिखा बिलोज, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो वर्ड है वो लिख दिया, क्या? आपने वर्ड लिख दिया वस्त्रों की बात करें, पेंट्स, पेंटालून्स। आपने वर्ड लिखा पाजामास, आपने वर्ड यूज़ किया, नेक्स्ट वर्ड कौन सा यूज़ किया? आपने लिखा लोवर्स। आपने वर्ड यूज़ किया नेक्स्ट लेगिंग्स। आपने वर्ड यूज़ किया जेगिंग्स। आपने इसी क्रम में आगे वर्ड और यूज़ किए और आपने वर्ड लिखा आर्म्स। आपने वर्ड लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस। कौन सा वर्ड लिखा? कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने वर्ड लिखा थैंक्स। आपने वर्ड लिखा रिगार्ड्स। आपने वर्ड लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्स। कौन सा वर्ड लिखा? कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो ये तमाम वर्ड्स हमने जो लिखे हैं वो किसके रिगार्डिंग लिखे हैं? वो लिखे हैं कि वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एस और ई एस होते हैं, एस या फिर ई एस लगे हुए होते हैं और वे हमेशा प्लूरल में कंसिडर किए जाते हैं। और इन प्लूरल कंसिडर किए जाने की वजह से यहाँ पर जो वर्ब आएगी इसके साथ में वो हमेशा प्लूरल आने वाले हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आ रही है। आपको यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल दिखेगा तो है वो हमेशा इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। इनको मैं वो इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने लिखा माई गॉगल्स, ठीक है, हैज़ या हैव बीन ब्रोकन। मेरे, या मैं कह दूँ मैं चश्मे की बात कर रहा हूँ, मेरा जो चश्मा है वो टूट चुका है। तो जो टूट गया है इसका अकॉर्डिंग आप पूछेंगे कि सर मेरा तो एक ही चश्मा होता है, इसके अकॉर्डिंग आप हैज़ के साथ में जाएंगे और हो जाएगा क्या? गलत। तो सही क्या है? हैव आएगा, क्योंकि गॉगल्स है प्लूरल की तरह कंसिडर किया जाता है, इसी वजह से इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया कि जो तमाम वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल में रूप में है वो ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए इनके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर समझ में आ गई कि सिंगुलर और प्लूरल का क्या कॉन्सेप्ट है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझने का प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम सेकंड की बात करें। इस कॉन्सेप्ट की क्या बात है? इसकी बात है कि सर अगर आपको नाउन मिल जाए, क्या मिल जाए? नाउन, उसके साथ में आपको एस और ई एस भी मिल जाए, उसके बाद में आपको पूछे कि हेल्पिंग वर्ब या फिर आप यूज़ करो मैन वर्ब। तो विद्यार्थियों इस कॉन्सेप्ट में मैंने जैसे बताया कि आपको पर्टिकुलर वर्ड से आप परिचित होने बहुत ही ज़रूरी है। तो इस केस में आपका जो ये नाउन होगा ये वो सिंगुलर माना जाएगा। कैसा? सिंगुलर। अब ये चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ में वर्ब आएगी, वो भी कैसे आएगी? सिंगुलर। कह दो सर समझ में आ गई? बिल्कुल बात समझ में आ चुकी है। तो बताइए सर ऐसे वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल बताते हैं। हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सब्जेक्ट्स की बात करें, किसकी बात करें? सब्जेक्ट्स के नाम हैं उनकी हम बात करें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। कौन से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से पेन से लिख लेता हूँ ताकि आपको नोट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट्स के जो नाम होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें मैथमेटिक्स, आपने लिखा क्या? एथिक्स। आपने लिखा कौन सा? इकोनॉमिक्स। क्या लिखा?
इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपने लिखा इसके अलावा फिजिक्स, कौन सा लिखा, फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने वर्ड लिखा एस्थेटिक्स, कौन सा लिखा, एस्थेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, एस्थेटिक्स हो गया। ये सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं इसी के अंदर बात करूं तो मैं बात करूं आपके सामने स्पोर्ट। जो स्पोर्ट्स है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो सिंगुलर में हमेशा कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे टेनिस, क्या लिखने वाले हैं, टेनिस। आप लिखेंगे चेस, ठीक है। आप अगला लिखने वाले हैं बिलियार्ड्स, क्या लिखेंगे, बिलियार्ड्स, ठीक है। आप लिखेंगे कार्ड्स, ठीक है। तो टेनिस हो गया, चेस हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, कार्ड्स हो गया, ये तमाम जो है आप यूँ कह दो कि गेम्स के नाम है वो ऑलवेज है वो आपके किस में आएंगे, सिंगुलर में यूज़ करें। अब मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि इन सब के पीछे एस लगा हुआ है और आप इन्हीं एस की वजह से वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है सर। इतनी बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिसीजेज के बारे में। डिसीजेज, बीमारियों के बारे में बात करें। कुछ बीमारियां हैं जो हमेशा है वो सिंगुलर में यूज होते हैं। रिकेट्स, हम किसकी बात करें, रिकेट्स हो गया, ठीक है। आप बात कर सकते हैं मम्प्स, ठीक है। आप बात कर सकते हैं मीजल्स, ठीक है। रिकेट्स हो गया, मम्प्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये तमाम है जो डिजीजेज है, एलिमेंट्स है, सॉरी एलिमेंट्स है, सिकनेस है आप कह सकते हैं। तो ये ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। मुझे आशा है कि आप इतनी बात है वो व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। ये हम जो बात करें वो कॉन्सेप्ट सेकंड है जिसके अंतर्गत वर्ड्स दिया होगा और वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, उनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी, लेकिन कन्फ्यूज़ करने के लिए हमें ये एक सेंटेंस में फ्रेम करके देंगे ताकि वो हम गलत कर सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन हम गलत करने वालों में से नहीं। तो हमने स्पोर्ट की भी बात कर दी, डिजीज़ की भी बात कर ली और इसके अलावा हमने जो बात की है वो सब्जेक्ट के बारे में भी बात की। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें किसके बारे में, वो बात करें बुक्स के बारे में कि जो बुक्स है पर्टिकुलर उनका जो नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्या, द हार्ड टाइम्स, क्या लिखा मैंने, द हार्ड टाइम्स। तो द हार्ड टाइम्स मैं इसलिए क्योंकि पीछे एस लगा हुआ। अब आप सोचेंगे कि एक तो नाम ही बड़ा दिख रहा है और सेकंड आप देखेंगे कि ये प्लूरल होगा, नहीं ये सिंगुलर ही है, एक बात। सेकंड मैं आपके सामने लिखूं द ग्रेट, मैंने लिखा द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, क्या लिखूंगा ना, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा गुलिवर्स ट्रेवल्स, क्या लिखा मैंने, गुलिवर्स ट्रेवल्स, यानी कि गुलिवर्स की यात्राएं। तो ये जो मैं किताबों के मैंने नाम लिखे हैं, हालांकि ये जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है यानी गुलिवर की बहुत सारी यात्राएं हैं उनको इंक्लूड किया है, लेकिन ये किताब का तो नाम है, इसलिए किताब का नाम होने की वजह से सिंगुलर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बुक्स के नाम हो गए पर्टिकुलर, इसलिए ये भी सिंगुलर फॉर्म में हमेशा है वो फ्रेम किए जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अंतर्गत जो मैं अंतिम कॉन्सेप्ट है जो बताना चाह रहा हूँ वो है, आप यूँ कह सकते हैं कुछ कंट्रीज हैं, सब नहीं कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज हैं या यूँ कह दो ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। हालांकि सिंगुलर फॉर्म में मोस्ट ऑफ सब सिंगुलर किया जाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा फील होगा कि वो है वो प्लूरल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा वर्ड लिख दिया क्या, क्या लिखा हमने, द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें आप एस की वजह से आप सोचेंगे कि प्लूरल है, जबकि है क्या, सिंगुलर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट लिख रहे हैं द
वेस्ट इंडीज़, क्या लिखा मैंने, द वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो ये जो द यूनाइटेड स्टेट्स है, द वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है, इनके पीछे एस होने के बावजूद भी ये देशों का नाम होने की वजह से है वो किस में आता है, सिंगुलर वर्ब के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। इतनी बात आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे, बिल्कुल बात सर हम समझ चुके, हमें तो बस आप एग्जांपल दीजिए एक दो ताकि हम समझ सकें। तो देखिए मैंने लिखा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैथमेटिक्स, क्या लिखा मैंने, इज या आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब बताइए मैथमेटिक्स है, अब मैथमेटिक्स को आप क्या मानेंगे, आप बोलेंगे कि सर एस लगा हुआ है इसके हिसाब से तो ये आर होगा। नहीं विद्यार्थियों, आर नहीं, ई जी वो अपना सही होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए वो है क्या, सिंगुलर। तो मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने समझने का प्रयास किया कि एक्चुअली है वो किस तरह से है वो सेंटेंस हमें दिया जाता है और कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसी यात्रा को अपने आगे बढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम इन कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करें तो आपको दिया हुआ मिलेगा नाउन, क्या मिलेगा, नाउन, और उस नाउन के साथ में आपको एस या ई एस का प्रयोग है वो नहीं मिलेगा। फिर आपको पूछेंगे कि आप इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे या फिर आप जो मेन वर्ब लगेंगे कैसे लगेंगे। तो एस और ई एस नहीं दिया हुआ होने के बावजूद भी आप इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे और इसी वजह से आगे आने वाली वर्ब भी है वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। सर बताइए वो वर्ड कौन कौन से हैं। बिल्कुल एक यूँ कह सकते हैं कि लिमिटेड वर्ड, ये ज़्यादा वर्ड नहीं है, लेकिन आपको वो वर्ड है वो याद होना बहुत ही ज़रूरी। मैं एक एक को लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए वर्ड हम लिख रहे हैं पीपल लिखा मैंने, क्या लिखा, पीपल। नेक्स्ट लिख रहा हूँ पब्लिक, पब्लिक। अगला लिख रहा हूँ पुलिस, क्या लिखा, पुलिस। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ क्या, पेजेंट्री। कौन सा वर्ड लिखा, पेजेंट्री। नेक्स्ट वर्ड लिख रहा हूँ मैं क्या, पोल्ट्री। कौन सा वर्ड लिखा, पोल्ट्री, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके सामने वर्ड लिख दिया क्या, इन्फेंट्री। कौन सा वर्ड लिखा, इन्फेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिख दिया मैंने जेंट्री। कौन सा वर्ड लिया, जेंट्री। अगला मैंने वर्ड लिख दिया क्लर्जी। कौन सा वर्ड लिख दिया, क्लर्जी, ठीक है। इन्फेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी। अगला वर्ड लिख दिया कैवलरी। कौन सा वर्ड लिया, कैवलरी। अगला मैंने वर्ड लिया वर्मी। कौन सा वर्ड लिया, वर्मी। अगला मैंने वर्ड लिया कैटल। कौन सा वर्ड लिया, कैटल, ठीक है। कैटल हो गया 5 और 6। तो ये मैंने वर्ड लिए, इसमें आपको ध्यान रखना कि ये बिल्कुल लिमिटेड वर्ड है, जो लिखे हैं यही वर्ड है, इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं। ये जो है ध्यान रखना एक एक को। मैंने इसको याद कैसे किया कि जो पीपल होता है, पीपल से बनती है पब्लिक, पब्लिक की देखभाल करती है पुलिस, और पुलिस का जो भरण पोषण है वो करती है पेजेंट्री, कर्षक वर्ग। और इसके अलावा पेजेंट्री के पास में एक और वर्ग का होता है, वो होता है पोल्ट्री, मुर्गी पालन। बात समझ आ रही। इस हिसाब से इन जो पीपल है और जो 5 है इनको मैंने व्यवस्थित तरीके से समझा। फिर इन्फेंट्री, जेंट्री, क्लर्जी, कैवलरी, इसके अलावा आप यूँ कह सकते हैं वर्मीन, कैटल। इन सब का अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है पशु, और इसके बारे में बात करें तो जो कीड़े मकोड़े वगैरह वो होते हैं। इस हिसाब से इन तमाम वर्ड का अपना अपना क्या होता है, अर्थ होता है। जैसे कैवलरी की बात कर सकते हैं तो घुड़सवार हो गया। इन्फेंट्री का मतलब हम बात कर सकते हैं, कैवलरी का मतलब बिल्कुल, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक जो पैरों पर चलते हैं। तो इस तरह से ये जो है पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं, बस इंग्लिश के अंदर जो मैंने लिखा है यही वर्ड है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इससे बाहर एक भी वर्ड नहीं है, बस आपको व्यवस्थित तरीके से याद करना है कि यहाँ से है वो क्वेश्चन है वो कैसे आने वाला। अभी बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं। मैं लिख रहा हूँ मैंने लिखा, जैसे कि मैंने किसी को संबोधित किया, मैंने कहा, क्या बोला मैंने बोला सलीना, ये लगा रहे, मैंने बोला
राजू, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन योर फील्ड। क्या बोला मैंने? राजू से कहा क्या रे भाई राजू, मैंने बोला राजू कैटल्स है वो आपके खेत में सर रहे हैं। ग्रेजिंग का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। अब चूंकि मैंने कैटल्स लिखा है, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी कैटल्स किया जो कि गलत है। मुझे पता है कि एक्चुअली कैटल्स कोई शब्द नहीं होता है, होता क्या है? कैटल होता है। क्या होता है? कैटल होता है। तो कैटल कोई शब्द नहीं होता है। कैटल अपने आप में है वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। इसका मतलब होता है पशु, या यूँ कहते हैं एक से अधिक पशु होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैटल। यानी कि राजू, मैंने बोला राजू द कैटल आर, इसके साथ में आर आएगा, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने बताया कि प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन ये प्लूरल ऑलरेडी है, इसके साथ में एस और एस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं। मुझे आशा है कि आप इतनी बात बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे कि किस कंडीशन को कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल बात समझ चुके हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि हमने जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का प्रयास किया और नंबर है इनको बिल्कुल अच्छी तरह से वो क्लियर किया, ख़त्म कर दिया। I mean 3 कॉन्सेप्ट के अंदर नंबर नाम का जो टॉपिक है, इसको जो सब टॉपिक है अपने नाउन को, इसको व्यवस्थित तरीके से हमने समझते हुए, एक एक एलिमेंट को समझते हुए हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब इसके बारे में 1-2 और सेंटेंस दे रहा हूँ। अंतिम जो था एक सेंटेंस दिया। नेक्स्ट मैंने लिखा, मैंने बोला द पीपल इज आर गैदरिंग एट द स्टेशन। मैंने बोला कि लोग हैं वो स्टेशन में इकट्ठे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैंने 5P के बारे में बात की थी, वहीं से वर्ड आया पीपल। पीपल चूँकि प्लूरल है, इस वजह से इसके साथ में आएगा आर प्लूरल, न कि इस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब समझ में आ गया आपको कि इसका प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग है वो कहाँ होता है। सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है। तो विद्यार्थियों इस तरह से है वो एक एक चीज़ को समझना है और समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक मैंने जो बात बताई, ये बताइए कि जो नंबर नाम का जो सब टॉपिक था, वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल हर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आपके भी यहाँ से अगर जो करेक्शन ऑफ एरर्स के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। बिल्कुल सर। तो आगे बढ़िए, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। जो अंतिम नाउन का जो कॉन्सेप्ट बचता है कि एक हमारी जो नाउन होती है ना, ये जो नाउन, ठीक है, इस नाउन को हम इसी को यहाँ लिख लेते हैं एक सेकेंड वे में, डिफरेंट वे में। ये मैंने यहाँ नाउन लिखा। क्या लिखा? नाउन। इस नाउन को हम क्या करते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे अभी बताते हैं। आप पर्टिकुलर वर्ड लिख रहे हैं, इस वर्ड को आप उसके साथ में एस और ई एस वो ऐड करने का प्रयास करेंगे और आप ये समझेंगे कि ये इसका प्लूरल हो गया, लेकिन आपका सोचना गलत है। कैसे? अभी देखिए, मैं आपके सामने वर्ड लिख रहा हूँ। मैंने वर्ड लिखा आपके सामने। क्या लिखा? मैंने वर्ड लिखा आपके सामने, साली नहीं रहा है, इसको देखते हैं। मैंने आपके सामने वर्ड लिखा फोर्स। क्या लिखा? फोर्स। तो विद्यार्थी इस फोर्स का मतलब क्या होता है? इस फोर्स का तो मतलब होता है आपका पावर। क्या मतलब होता है? पावर। या यूँ कह दो, आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ, शक्ति। क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन इसका जो आप प्लूरल लिखने का प्रयास करें या आपका मानना है कि आप फोर्सेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फोर्सेज लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? फोर्सेज। तो इस फोर्स का तो मतलब हुआ था स्ट्रेंथ, लेकिन इस फोर्सेज का मतलब शक्तियाँ नहीं होने वाला है। इसका मतलब होगा आर्मी। क्या बोलेंगे? आर्मी, सशस्त्र सेना। ऐसी सेना जिसके पास हथियार लेस जो सेना होती है उसको हम फोर्सेज बोलेंगे। ऐसे ही तमाम वर्ड्स हैं। मैंने आपके सामने वर्ड लिखा वाटर। क्या लिखा? वाटर। वाटर लिखा। क्या लिखा? वाटर। वाटर। आगे जब हम इसको इस वे में लिखेंगे, ऐसे एस लगेंगे, तो यहाँ बनेगा वाटर्स। क्या? वाटर। आप सोचेंगे कि सर वाटर का आपने प्लूरल बनाया। नहीं, प्लूरल नहीं, इस वाटर का मतलब होगा सी। क्या मतलब होता है? सी, समुद्र। अब कॉन्सेप्ट मैंने पहले एग्जांपल दिया, फिर इसका मेन फंडा है वो समझाना का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअली है क्या। तो विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में एस और ई एस लगाने पर वो प्लूरल फॉर्म में
फ्रेम न होकर के डिफरेंट मीनिंग देते हैं। तो ये तो है इसकी बेसिक फॉर्म, ये है इसका बेसिक या यूँ कह दो रियल फॉर्मेट, ठीक है, रियल मीनिंग कह दो या रियल स्ट्रक्चर कहेंगे आप, ठीक है, कौन सा, ये वाला। लेकिन ये है वो सेंस, क्या बोलेंगे, सेंस मीनिंग, यानी कि मीनिंग बिल्कुल ही है वो चेंज हो जाएगा कब, जब उसके साथ में एस और ई एस लगेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर हमें तो और एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल दे रहे हैं, मैंने आपके सामने लिखा वुड, क्या लिखा, वुड। वुड का मतलब, हालांकि वाटर का मतलब तो आपको पता ही है, वाटर का मतलब होता है क्या, पानी होता है। क्या मतलब होता है, पानी। किसकी बात करें, पानी को एक और वर्ड से अगर बुलाना चाहे एक्वा बोलते हैं, ठीक है, इसके अलावा एग्वा भी बोलते हैं, एक्वा या एग्वा हो गया। लेकिन वाटर्स की बात करें तो इसका मतलब सी हो जाएगा। वुड का मतलब क्या होता है, वुड का मतलब होता है क्या, लकड़ी होता है। क्या मतलब होता है, वुड का मतलब आज आप बोलेंगे क्या, लकड़ी, ठीक है, एक तरह की वुड भी एक तरह का लकड़ी होती है, ठीक है, कोस्ट क्या बोलते हैं, कास्ट यानी लकड़ी, ठीक है। वुड आप लिख सकते हैं लकड़ी, और इसको प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे तो वुड्स, इसका मतलब हो जाएगा क्या, फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे आप, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। क्या होता है, जंगल होता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल सर समझ। मैंने आपके सामने वर्ड लिखा पेन। पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है एक का मतलब होता है दर्द। और आपने अगर लिखा पेंस, क्या लिखा, पेंस, इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रगल। क्या होगा, स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। क्या करें, संघर्ष बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको समझने का प्रयास किया। मैंने आपके सामने लिखा वॉक। क्या लिखा, वॉक। वॉक का मतलब तो आपको पता ही है, आप कह सकते हैं टास्क। क्या बोलेंगे आप, टास्क, कार्य, एक्शन। लेकिन जब मैंने वर्क्स लिखा, क्या लिखा, वर्क्स, तो चूंकि वर्क ये अपना आप में प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल तो संभव है ही नहीं। लेकिन हम एस और यस देखेंगे तो हमें भावुक नहीं होना है कि अरे इसका प्लूरल बन गया, ये गलत है। नहीं, आप उसको सेंस देखो, सेंस क्या दे रहे हैं। तो जनरली इस वर्क के साथ में एस लगेंगे तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, लिटेरेरी, ठीक है, लिटरेरी। क्या बोलेंगे आप, यूँ कह सकेंगे लिटरेरी, साहित्यिक रचनाएं, ठीक है, लिटरेरी। आप यूँ कहते हैं लिटरेचर कह सकते हैं, लिटरेचर, साहित्य के बारे में बात करें। जो कृत्य होते हैं उसको हम वर्क्स बोलेंगे। जैसे शेक्सपियर्स वर्क्स, कालिदास वर्क्स, तो इस बारे में बात करेंगे तो वर्क्स हो जाएंगे। तो मैंने अभी आपके सामने बताया कि वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में एस और ई एस लगने से वो अपना जो बेसिक वर्ड है वो सेंस कर देते हैं। इस यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अपना जो है वो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है, नाउन टॉपिक है वो समथिंग कंप्लीट हो गया है। और आज हम इसको पूरा वैसे कंप्लीट करने वाला, ये अपना टर्निंग पॉइंट था, आई मीन एंडिंग ही था। और इसको मैं और कुछ एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपके सामने लिखा आयरन। क्या लिखा, आयरन। क्या होता है, आयरन एक मेटल है। क्या है, मेटल, धातु है। इसका प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे लेकिन प्लूरल होगा नहीं, वो सेंस से लिख देगा। आप लिखेंगे आयरन्स तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, फैटर्स। क्या बोलेंगे आप, फैटर्स, ठीक है। या फिर आप बोलेंगे सैन, जंजीरें, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। आपने लिखा गोल्ड। क्या लिखा, गोल्ड। गोल्ड भी क्या है, गोल्ड भी सर आप बोलेंगे मेटल है। क्या है, मेटल। तो आपने बोला गोल्ड्स। क्या बोला, गोल्ड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा मेडल्स। क्या होगा, मेडल्स। क्या होगा, मेडल्स। जो मेडल्स अगर आपको पता है तो जो अपने जो धावक बोल सकते हैं या फिर प्लेयर्स है या पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर होते हैं उनको मेडल है वो दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने इनका प्लूरल बनाने, आई मीन एस लगा करके इनको समझने का प्रयास किया, ठीक है। इस तरह से ये हमने वर्ड व्यवस्थित तरीके से लिखे। इसके अलावा मैंने एक वर्ड लिखा सैंड। क्या लिखा, सैंड। सैंड का मतलब क्या होता है, सैंड का मतलब आप यूँ कह सकते हैं सॉइल। सॉइल मतलब रेत के बारे में बात कर रहा हूँ, मिट्टी, रेत। और इसके साथ में आपने एस लगा दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा डेजर्ट। क्या मतलब हो जाएगा, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो सैंड से बनाने पर इसका अर्थ है वो सैंड हो गए। बिल्कुल बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल सर, हम बात को व्यवस्थित तरीके से समझ रहे हैं। तो मित्रों, ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया, ये है वो एक ऐसा बेसिक वर्ड जिनका अर्थ अलग होता है और उनके साथ में एस या ई एस लगाने पर अर्थ अलग होता है। आप बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके अलावा 2-3 जो वायु को या यूँ कह दो वाइंड को लेकर के कुछ वर्ड हैं उनको थोड़ा सा समझाते हैं। उनको सिंगुलर या प्लूरल में आप नहीं समझेंगे, उसको ये समझाना है लेस्ट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि एक्चुअली होता क्या है। देखो 3-4 वर्ड आते हैं, टेक्निकल वर्ड आते हैं, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ। एक तो होता है आपके सामने वर्ड आता है ब्रीज। कौन सा वर्ड है, ब्रीज। आप बोलेंगे वाइंड, ठीक है। एक वर्ड आता है स्टॉर्म और एक वर्ड आता है गस्ट।
ये क्या होता है? देखो ब्रीज का मतलब क्या होता है? ब्रीज का मतलब आप यूँ कह सकते हैं मूविंग है, जो घूमती हुई हवा इस तरह से ऐसे बहती है ना हवा, उसको बोलेंगे मूविंग एयर, उसको हम ब्रीज बोलेंगे। वाइंड क्या होती है? वाइंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ब्रीज। क्या बोलेंगे आप? स्ट्रॉन्ग ब्रीज। स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाइंड। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग वाइंड बोलेंगे। और गस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सडन बिलो एयर, एकदम जो हवा है वो हवा का, आप गस्ट का मतलब हवा का झोंका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हवा का झोंका। तो साथियों आज हमने है वो नाउन, अपना जो टॉपिक था बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है अपने आप में, जो समथिंग मैंने 8 से 10 घंटा लगाकर, या समथिंग आप 5 से 7 से 8 घंटे तो मान नहीं सकते, 6 से 7 घंटे है वो हमने क्लास से अटेंड करके व्यवस्थित तरीके से इस टॉपिक को हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया। और पटवार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने उससे तो अच्छा ही पढ़ा है। ठीक है, आपको बिलीव के लिए आप मैंने बताया कि आप कोई भी नोटबुक उठाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसके अलावा कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप है वो इस नंबर पर है वो मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज 9929905487। माई सेल्फ प्रेम के लोहिया। ठीक है, तो आप है वो व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा स्टडी विद लोहिया सर जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करके वहाँ से आप कंटेंट है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप इस चैनल को हरी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।